आज मेरा हृदय इतना पीड़ित है, शायद शब्दों में नहीं बता सकती। सोचो, हम लोग कितने दिनों से चिल्लाते थे कि जज बापूजी को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बापूजी को वो नहीं दे रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं, बापूजी को इलाज के लिए बेल नहीं दे रहे हैं। कितने दिनों से था, सरकार नहीं दे रही है। ऐसा करते करते अभी सोचो, बापूजी को 7 महीने से बापूजी बाहर हैं। बापूजी वहाँ से बोले थे लाइव में कि मैं माधव बाग जाऊँगा और वहाँ से टनाटन होके आऊँगा, ठीक होके। हम लोगों ने इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ लगाई थी इस बात पे कि बापूजी को कैसे भी माधव बाग से इलाज मिले। और वो था ना गुजरात का, क्या नाम है, साजन, तो उसने भी कहा था कि बापूजी से मैं मिलने गया। सभी ने देखा है उसका वीडियो कि बापूजी के पास गए तो बापूजी ने ये कहा था कि हमारा इलाज कराओ, हमसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, नहीं तो मैं यहीं से भगवान के पास चला जाऊँगा। तभी तो वो इतना ज़्यादा बहुत आगे बढ़ा था। तो सोचो कि अब कल क्या है, कल कुछ लोग मेरे, कल परसों की बात है, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि दीदी कुछ लोग बापूजी के पास आए और बापूजी के पास में समिति वाले थे और उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं ना कि बापूजी हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ प्रोग्राम ले, ऐसा कुछ भी। तो ऐसी हुई है। तो बापूजी बोले कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि मैं इतना मेरा स्वास्थ्य इतना ख़राब है, मुझसे पीड़ा सहन नहीं होती और मुझे क्या क्या इतनी बीमारी है, क्या बताएं। मैं बहुत ज़्यादा मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करवा, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा करके बापूजी ने बोला। तो सोचो कल की बात। लेकिन आज इन लोगों ने, सबको पता है कि जज ने बोला कि बापू उनके लिए इन्होंने इलाज कराया नहीं, तो जज ने बोला कि नहीं, हम वो नहीं देंगे, इलाज के लिए दिए तो इलाज तुम लोग कराते नहीं, घुमाते रहते हो, तो हम नहीं देंगे, उसने ऐसे बोला। तो सोचो कि अभी जो इन लोगों ने, हाँ, अगर पहले वो लगाओ, अपील लगाओ, बापूजी को बोलते हो कि निर्दोष है तो अपील लगाओ। तो इन्होंने अपील लगाई। पहले 5 तारीख पड़ी थी शायद, जून की थी, कब की, तब भी यही आया था कि ये लोग ने कहा था कि हमारा नंबर ही नहीं आया। तो ये पैसा दे के और क्या कर सकते, बस सेटिंग यही तो करते हैं कि नंबर नहीं आया। अभी जब इतने दिन बाद वो छुट्टी पड़ गई कोर्ट की, उसके बाद में कोर्ट की छुट्टी के बाद में 21 जुलाई दी। 21 जुलाई की हम लोग कब से आशा लगा के बैठे थे। 21 जुलाई को भी इन्होंने वही जो 12 साल से कर रहे थे वही का वही काम किया कि 100 नंबर लिया। और क्या मैसेज डालते हैं, इनको झूठ के कहते हैं ना, कि झूठ के बापूजी कहते थे कि सांच को आँच नहीं, झूठ के पैर नहीं। तो झूठ के सच में पैर नहीं होते, तो झूठ का आदमी को पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। तो क्या पहले तो मैसेज डालते थे कि वो जब छुट्टी पे हॉलीडे है क्या करके 2-3 मैसेज आते हैं। एक आया कि वो शाम को डालता है कि वो हमारा नंबर ही नहीं आया। तो सही बात है, नंबर नहीं आया ये बात, लेकिन 100 नंबर लेते हो। सोचो, अगर हमारे में से किसी भी घर के सदस्य का होता तो हम ये सहन कर पाते कि ये 100 नंबर, क्यों 100 नंबर लिया जाता है? क्योंकि जो 12 साल से हो रहा था कि इसको ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के क्या किया, ऐसे ही कर करके तो 12 साल कर लिए। अब वही काम हो रहा है, चाहे कोई कितना भी बोले, उनको वही का वो काम करना है। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, मैंने जो सबसे पहले कहा कि आज मेरा हृदय बहुत पीड़ित है, तो मैंने अभी इसमें जो देखा ना कि मेडिकल, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें बापूजी को मेडिकल का वो लगाया है। तो उसमें जो बीमारियों की जो सूची है उसको पढ़ के जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि बापूजी तो सही हैं, दीदी हम देख के आए बापूजी सही हैं। कई लोग कहते हैं आप तो इतनी परेशान हो, बापूजी तो खुश हैं। अरे भाई, हमारे बापूजी कहते थे ना कि पूरे हैं बेमर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कुछ बापूजी ये देख रहे थे कि कहा था ना कि परीक्षा ले, तो हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हम लोग बापूजी की पीड़ा नहीं समझ पाए। हम हरिद्वार गए तो बापूजी बोले तो मुझे क्या लगे कि बापूजी ऐसे जैसे माँ ना कितनी भी पीड़ा में हो, लेकिन बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ऐसा बोलती है कि बच्चे को कष्ट नहीं हो।
तो मुझे तो ऐसे ही लगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है बापू जी तो सही है बापू। तो आज क्या कहना चाहिए, आज इसको जो मैं लिस्ट दिखाती हूँ अभी, इस लिस्ट को देख के अपनी क्या कहना चाहिए, ये जो तुम्हारी मेरे शब्दों में तो अपनी छाती ठंडी कर लेना इसको देख के। क्योंकि जब हम बोलते थे तो सबका यही था कि नहीं दीदी ठीक है बापूजी, कोई कोई ज़रूरत नहीं है बापूजी के लिए कि इलाज 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 बोले। वास्तव में तो बापूजी को इलाज की तो, और ये देखो एक आध ऐसे बोलते, एक आध कहते दीदी मेरे तो आंसू बंद नहीं हुआ बापूजी का दर्शन करके। तो सबके जो अंदर से वो है ना ऐसी भावना देखने की, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, केवल इतना मतलब है कि बस हमारे गुरु हैं, दर्शन करिए चले आए। लेकिन वास्तव में अगर हम रोज कहते हैं ओम श्री गुरुभ्यो नमः हमारे हृदय में रहते हैं, तो उनके हृदय की पीड़ा, उनके मन की पीड़ा तभी तो हम लोगों को समझ में आती है। आज जो मैंने बापूजी को पता है कितनी तरह की बीमारी है, 16 बीमारी इसमें इन्हीं लोगों के द्वारा लगाई गई हैं। सोचो मेडिकल रिपोर्ट में जो आई है ना, उसको हिंदी करके ये इसको दिखाना। इनको देखो बापूजी को, हम लोगों को तो हम तो केवल ब्लॉक है और वो क्या बोलते रहते थे कि बापूजी को अल्सर है। लेकिन इन बीमारियों को मैं पढ़ के सुनाती हूँ अभी कौन कौन सी बीमारी है। गंभीर कोरोनरी धमनियों की बीमारी, यानी कोई बीमारी होती है ना तो वो बीमारी 3rd स्टेज में होती है, 1st 2nd 3rd। लेकिन एक बहुत ज़्यादा उसमें होती है, रेड अलर्ट में कहते हैं क्या, 4थी लास्ट स्टेज की, उसको गंभीर लगाते हैं। तो गंभीर कोरोनरी धमनियों की बीमारी और ब्लॉकेज 80%, 90%, 99% आया। 2 बार दिल का दौरा पड़ना बताया। गंभीर एंजाइना, मतलब सीने में जो दर्द उठता था ना बापूजी को, जब पहले आया था कि बापूजी के सीने में दर्द आया, तो ब्लॉकेज के कारण बापूजी को जो दर्द होता है ना वो क्या उसमें भी गंभीर लगा है। और अभी पता नहीं था बापूजी को हाई ब्लड प्रेशर भी है, लिखा है इसमें उच्च रक्तचाप और क्या है डायबिटीज भी है बापूजी को है। और बार बार होने वाला पाचन तंत्र से रक्तस्राव, जो आंतों में जो छाले बताए हैं वो हैं, और गुर्दों में नलिकाओं में, हम तक कितनी बीमारी जितनी होती, पुरानी साइटिका, जो साइटिका का दर्द उठता था ना बापूजी को जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और थायराइड भी है, और क्या नाम मध्यम स्तर का, हाँ बापूजी को जो श्रवण इंद्री का उन्होंने कहा था ना डॉक्टर राघवन ने कि बापूजी के बहरापन भी है बापूजी को, केवल जी स्टेरॉइड दे दे के इन लोगों ने इस तरह का जो उसको रखा, क्या नाम है सचित भोला को, और जेल में रख के दिया। लेकिन भाई जेल में दिया तो दिया, यहाँ लाके आश्रम में लाके भी वही काम किया है तब से इतना करके, और इतनी बापूजी को बीमारी निकली है कि जिसकी कोई क्या बताए। अब हम सब लोगों को क्या करना है, ऐसा विचार करें। मुझे तो आज कल मैं देख रही थी आश्रम वालों ने चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन था क्या, तो उसमें डाल रहे थे कि बापूजी थे एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, सबने देखा होगा। उसमें बापूजी के उन वचनों को डाल रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे थे, अपनी संस्कृति से, भारत माता से, अपनी संस्कृति से कितना प्रेम करते थे। कहते थे कि अगर किसी का खून नहीं खोलता है हमारी संस्कृति के लिए तो समझ लेना वो खून नहीं पानी है, सबने पढ़ा होगा। और हमारे बापूजी कहते थे अपनी संस्कृति के लिए कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन अपनी संस्कृति को कुर्बान नहीं होने दूंगा जीते जी। वही तो हो रहा है। और ये लोग हम जो भी मेरा सुने, ये लोग जो हम लोग अभी तक तो भ्रम में थे कि हमारे सरकार नहीं आने दे रही, इन्होंने ही हमें इस तरह का रखा था, जज नहीं दे रही। लेकिन अब तो ये बात बिल्कुल सच्ची है,
हमारे बापूजी को अंदर रखने वाला और कोई नहीं। हमारे आश्रमों में ही जो ईसाई मिशनरी के लोग घुसे हैं, यही लोग बापूजी को इतने कितना सता रहे हैं, कितना अत्याचार उनके ऊपर कर रहे हैं। इतनी सारी बीमारी होते हुए भी 7 महीने से ऐसे ले लेके दर से दर घूम रहे हैं। और हम लोग अगर जाते भी हैं बापूजी के पास में तो बिल्कुल मिलने नहीं देते, ना बापूजी से बात करने देते हैं, मोबाइल वहाँ के रख लेते हैं। और अगर लगता है कि ये कोई प्रश्न कर सकते हैं उसकी मारपीट करते हैं और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसका करने के लिए। और हम सब साधकों को आज मुझे इतना अंदर से पीड़ा है। और अगर आज ही मुझे मिल जाए ना तो मैं इसकी छाती पे पैर रख के पूछूं कि कमीने नालायक तूने ये क्या किया हमारे बापूजी का इतने वो करके, और अभी भी इलाज नहीं हो रहा है। अब हम सबसे प्रार्थना करते हैं और सबको अगर वास्तव में इससे परीक्षा कर लेना, अगर हृदय में अगर पीड़ा नहीं हो तो समझ लेना हमारे अंदर बिल्कुल गुरु भक्ति नहीं है। और कहीं कोने आतर में भी थोड़ी सी भी गुरु भक्ति हो तो तुम लोगों को सबको, जितने भी हमारे गुरु भाई कहलाते हैं, बापूजी के शिष्य कहलाते हैं, उन सबको उनकी गुरु भक्ति की कसम है कि अब एक ही आवाज़ उठाओ कि अर्जुन को हटाओ, बापू को बचाओ, लीगल को हटाओ, बापू को बचाओ, मैनेजमेंट हटाओ और हमारे बापूजी को बचाओ। बस एक ही हम लोगों की आवाज़ होनी चाहिए। हरिओम।